जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर टीवी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ धरने में तशरीफ़ लाए और आपने हमारा मौक़िफ़ लेना चाहा। गुजारिश ये है कि जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का जो चार्टर ऑफ डिमांड था, जिसके गिर्द ये पूरे आज़ाद कश्मीर में ये तहरीक मुनज़्ज़म हुई, इसका जो बुनियादी नुक्ता तो यही था कि रियासत के अंदर जो वसाइल पैदा हो रहे हैं, बिलखुसूस जो बिजली की शक्ल में, उन पर जो पहला हक़ है वो रियासत के लोगों का है। और जो बिजली की पैदावार है, क्योंकि रियासत यहाँ से जो बिजली पैदा कर रही है हमारी आज़ाद कश्मीर के जो मुख्तलिफ़ दरियाओं के ऊपर, वो तकरीबन इस वक्त 4000 मेगावाट है। जबकि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने भी इस बात को एंडोर्स किया अपने मुख्तलिफ़ टॉक शोज़ के अंदर, अपने मुख्तलिफ़ तकारीर के अंदर, मुख्तलिफ़ अखबारी बयानात के अंदर, कि आज़ाद कश्मीर जो है वो 2700 मेगावाट बिजली पैदा करता है और हमारी जो ज़रूरत है वो महज 380-400 मेगावाट है। तो माफ़ी चाहूँगा। तो इस पे यही गुजारिश थी हमारी कि ये जो हमारे वसाइल हैं यहाँ के लोगों पर ख़र्च किए जाएँ, बिजली यहाँ के लोगों को फ्री मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारी पैदावार इतनी सारी है, ज़्यादा पैदावार है कि 400 मेगावाट उसका 10% बनता है। इसी तरह बिजली के हवाले से और प्लस जो आटे की सब्सिडी के हवाले से हमारी जो तहरीक थी कि यहाँ लोगों को अशिया खुर्दनोश और आटा जो है वो सब्सिडाइज रेट पे जो है वो मुहैया किया जाए, मराद का ख़ात्मा किया जाए। जो यहाँ की अशराफिया है, यहाँ का हुक्मरान है, यहाँ के जो वज़ीर आज़म है, साबिक़ वज़ीर आज़म पेंशन के नाम पे और दीगर जो मतलब इनके अल्ले तल्ले TADS के नाम पे, फ्री बिजली के नाम पे, फ्री पेट्रोल के नाम पे और हर तरह की जनाब आसाइशें जो है वो यहाँ के बालादस्त तबक़ात को जो है हुकूमत की जानब से दी जाती हैं। तो ये हमारी तहरीक के जो बुनियादी निकात है। इसके साथ साथ जो हमारे इलाकाई इशूज़ थे, जिस तरह हमारा मीरपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ रठोवा रियाम ब्रिज का एक बहुत जेन्युइन इशू है जो पिछले एक दहाई से ज़ायद हो गया, तकरीबन 1.5 दहाई हो चुकी है, 15-16 साल हो चुके हैं। इसी तरह जब अप्रेजिंग हुई तो न्यू सिटी जो यहाँ बनी, यहाँ के लोगों का एक जेन्युइन इशू था वहाँ का कि जो ज़ैली कुंभा जात हैं जो नोटिफाई हो चुके हैं, जो फाइल्स कंप्लीट हो चुकी हैं, सर्वेज़ मुकम्मल हो चुके हैं, तमाम वो कानूनी तकाज़े पूरे हो चुके हैं। अब सिर्फ महज अलाटमेंट स्टिट्स जो है वो उन लोगों को जारी करनी है। एक घर में 10-10 लोग जो है वो रहने पर मजबूर हैं। तो ये जो है हमारा मुतालबा था। फिर इस तरह नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के बनने की वजह से जो वहाँ इन्वायरमेंटल इश्यूज़ क्रिएट हुए, मुज़फ़्फ़राबाद के लोगों को पानी का जो एक बड़ा उनका मसला बन गया और उसके साथ साथ जो वहाँ की आबी हयात थी वो मुतासर हुई। और जब हम पुश डिवीज़न में आते हैं तो वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ये आप कह सकते हैं कि जो पतन रोड है, वो हर साल जो है वो बारिशें जब होती हैं तो वो बह जाती है। और दीगर जो उनके मसाइल थे, जो आटे की सब्सिडी के हवाले से, जो फूड अथॉरिटी है आज़ाद कश्मीर की, जो मतलब मिल मालकान है जो यहाँ से आटा स्मगल भी करते हैं, आटे की चोरी भी करते हैं सब्सिडी के नाम पर। तो ये और प्लस जो हाई कोर्ट का हमारा जो फ़ैसला था 2019 का, जो इन तमाम प्रोजेक्ट्स के हवाले से था, वो तमाम नुकात उसमें शामिल थे, 36 नुकात, जिसमें तमाम ये जो अमल था इन डैम्स की वजह से, नीलम झेलम बनने की वजह से जो वापडा की ज़िम्मेदारी थी वो उन्होंने पूरी करनी थी, उस पर भी अभी तक अमल दरामद नहीं किया गया। तो ये हमारा 12 नुकाती हमारा चार्टर ऑफ डिमांड था। हमने इस पर हुकूमत से मुज़ाकरात भी किए। आखिर में हमसे हुकूमत ने आके एक एग्रीमेंट भी साइन किया जो बिलखुसूस जो बिजली की टैरिफ के हवाले से है, जो कि हमारा मुकदमा था कि जो बिजली है वो यहाँ के जो पन बिजली है जो पानी से पैदा हो रही है उसकी जो पैदावारी लागत है उस पर बिजली जो है वो दी जाए। लेकिन आज वज़ीर-ए-आज़म साहब मीरपुर आए और हमें अफसोस हुआ कि जो उन्होंने एक बिल्कुल एक रवायती शख्स जो तकरीर करता है, जो एक रवायती सियासतदान या एक रवायती हुक्मरान है, वो तकरीर थी उनकी तकरीर मैं से शुरू हुई और मैं पर ख़त्म हुई। और उन्होंने कोई भी बड़े रिलीफ का या बड़े ब्रेक थ्रू का ऐलान नहीं किया। ये तो बात उन्होंने की कि मीरपुर के शहरियों ने या जॉइंट एक्शन कमेटी ने या मीरपुर के वकला ने एक अच्छी तहरीक चलाई, पुरअमन तहरीक चलाई, लेकिन उसके नतीजे में जो मुतालबात की मंजूरी की हद तक तो बात ठीक है कि आप बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन अमल दरामद की हद तक कोई भी आज वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से कोई ऐसा ऐलान नहीं किया गया, बल्कि मैं उसको जो हम कहते हैं कि लॉलीपॉप, वो लॉलीपॉप लोगों को देने की कोशिश की गई, हेर फेर किया गया, बिजली के मसले को मसला कश्मीर के साथ मिक्स करने की कोशिश की गई, आटे के मसले को मोदी के साथ जोड़ने की कोशिश की गई। तो ये उन्होंने जो तकरीर की है वो ख़ुद कंफ्यूज एक स्पीच थी उनकी। और मैं समझता हूँ कि मीरपुर के लोग बिल्कुल भी ऐसी तकरीरों पर और ऐसे भाषण पर अब जो है वो नए कान धरेंगे। हमारी मीरपुर के शहरियों से अपील है कि जो ये तहरीक चल रही है कि जो बिजली का बिलात के बाइकाट की तहरीक है,
जब तक चार्टर ऑफ डिमांड पर अमल दरामद नहीं हो जाता आपने बिल्कुल बिजली के बिल जमा नहीं करवाने। और महकमा बरक़ियात को बिलखुसूस मैं ये कहूँगा कि जो उसने पिछले 2 हफ्तों से ये जो टास्क फोर्स के नाम पर जो बदमाशी शुरू की है, लोगों को हरासां करना, लोगों को तंग करना और कनेक्शन काटने की धमकियाँ देना, अगर महकमा बरक़ियात बाज ना आया और किसी सारफ के कनेक्शन काटने की जुर्रत की गई तो हम पूरे आज़ाद कश्मीर में जो एहतजाजी कॉल है वो भी देंगे। मंगला डैम की तरफ भी हम जा सकते हैं, यहाँ महकमा बरक़ियात का घेराव भी है, यहाँ हम जो है वो ऐसी सिचुएशन पैदा करने की पोजीशन में हैं। लोग इस वक्त चार्ज हैं, लोग हमारी सिर्फ कॉल का इंतज़ार करते हैं। तो मैं हुकूमत को यही कहूँगा कि वो होश के नाखून लें। जो मुतालबात आपने तस्लीम किए, जिनको असूली तौर पर तस्लीम किया, मायदे की शक्ल में तस्लीम किया, वो 3 जनवरी 2024 तक ये आज से तकरीबन 5-6 दिन बाद वो वक्त भी मुकम्मल हो रहा है, वो अपने वादे आप पूरे करें। वरना जो हमने कॉल दी है 8 जनवरी की पूरे आज़ाद कश्मीर में जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर, तमाम तहसील हेडकोार्टर, गाँव गली कूचों में जो है वो ये नाजायज़ जाली बोगस बिल जो है हम उनको नजर आतश भी करेंगे और फिर सख्त गिर बड़े लाए अमल का ऐलान करेंगे। चलो जी।